जो आप कह रहे हैं पेपर लीक से जुड़े मामले को, ये तो सभी देख रहे हैं और अब परत दर परत खुलने लगा है। अब प्रश्न ये है जो कि ये ऐसा बराबर क्यों हो रहा है और इसमें नौकरशाही बहुत सक्रिय है और इसके बारे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कुछ नहीं बोलते हैं और जगह उनकी बाँछें खिल जाती है। वो किसी को कोई अपने मन की बात जबरदस्ती थोपें, उसमें वो बहुत ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या इस पर कार्रवाई सरकार को, जितने भी जुड़े हुए हैं इस प्रक्रिया को, जिन्होंने यहाँ से लेकर के शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी तक की जितनी भी प्रक्रिया है, सबकी सम्यक जांच, सबकी उच्च स्तरीय जांच, सबकी जांच करवानी चाहिए। देखिए, बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से माफिया है उनके द्वारा अब अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 64वीं के बाद जितनी भी पीएससी के द्वारा बहाली हुई उसमें गड़बड़ियां पाई गई। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए जदयू संजीव सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजीव जी, लाखों लाख बहाली हो रही है, सवाल उठने लगे हैं। वीरेंद्र गुप्ता नाम के एक माफिया ने न्यूज चैनलों के माध्यम से आकर कहा है कि 64वीं के बाद जो भी बहाली हुई उसमें पेपर लीक का मामले आया है। ऐसे में कई सारे और माफियाओं का वो नाम ले रहे थे, बीपीएससी के अधिकारियों के साथ साथ और भी कई लोगों की बातें कर रहे थे वो। नहीं, ये तो सभी देख रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं पेपर लीक से जुड़े मामले को, ये तो सभी देख रहे हैं और अब परत दर परत खुलने लगा है। मेरा ये कहना है जो कि इतने युवा परीक्षा देते हैं, उनकी एक आकांक्षा होती है, उनकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसकी तो हत्या हो जाती है, गर्भ में ही हत्या हो जाती है। अब जितना मेहनत करके जो मेहनत कश युवा थे, उन्होंने जो परीक्षा दी, वैसे अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी, उनकी तो आकांक्षा की हत्या हो गई। अब प्रश्न ये है जो कि ये ऐसा बराबर क्यों हो रहा है और इसमें नौकरशाही बहुत सक्रिय है। कहीं न कहीं नौकरशाही सक्रिय है। अभी एक सक्षमता परीक्षा लिया गया, मैं बता दूं आपको, लगभग 47 प्रश्नों के उत्तर गलत थे और आश्चर्य की बात है, जितने भी प्रश्न थे सभी में पहला विकल्प को ही सही कहा गया था। हमको संस्कृत के लगभग 10 शिक्षक ने फ़ोन किया और ये मैं कह रहा हूँ 19 तारीख की बात। मैंने तत्क्षण अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसकी सूचना दी। उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया, लेकिन प्रश्न यह है, आखिर प्रश्न पत्र तैयार किन से करवाया जाता है? मुझे तो यही सूचना है जो कि ये एक कंपनी को दे दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है टेंडर के माध्यम से, और कंपनी में तो पढ़े लिखे लोग होते नहीं, वो तो कहीं से क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं और वो ये कर देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं देखते हैं। तो जो दक्ष रहना चाहिए, जो इसकी एक प्रक्रिया है प्रश्न पत्र के सेटिंग के, मॉडरेटिंग की, वो सब तो नहीं की जाती है। सिर्फ कागज़ों में, अखबारों में, चैनलों पर दिखाने के लिए, जो कि हमने लाखों शिक्षकों की परीक्षा ले ली, हमने 5 लाख शिक्षकों की परीक्षा ले ली। मुझे तो लगता है इसकी बृहत्तर जांच होनी चाहिए और इसके बारे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कुछ नहीं बोलते हैं और जगह उनकी बाँछें खिल जाती है। वो किसी को कोई अपने मन की बात जबरदस्ती थोपें, उसमें वो बहुत ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं तो है ऐसा मामला जो कि इसमें निष्क्रिय क्यों है, इसमें चुप्पी क्यों है, इसमें वो क्यों नहीं बोलते हैं कुछ भी। संजीव जी, एक और बयान उस माफिया का सामने निकल के, जहां वो कह रहे हैं कि बंगाल की कोई कंपनी है जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उसके द्वारा लगातार जो है टेंडर दिया जाता है उन लोगों को और उसके द्वारा सवाल बनवाए जाते हैं। इस तरीके की बातें आ रही है, कहाँ तक इसमें सच है? मैंने तो पढ़ा है, इस चीज़ को पढ़ा है, अखबारों में भी देखा है, जो कि किसी भी, अब बंगाल की हो कि जहाँ की हो, लेकिन मेरा ये कहना है, जब आज ये धुआं है या आग का भी पता चल गया, तो इसके पहले भी तो निश्चित रूप से, जब वही कंपनी है तो निश्चित रूप से की होगी। तो आखिर कहाँ जाएंगे? मैं तो वही सवाल आपसे कर रहा हूँ ना, जो कि जो ठीक है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई, लेकिन क्या इसमें सामूहिक जवाबदेही नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई सरकार को, जितने भी
जुड़े हुए हैं इस प्रक्रिया को, जिन्होंने यहाँ से लेकर के शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी तक की जितनी भी प्रक्रिया है, सबकी सम्यक जांच, सबकी उच्च स्तरीय जांच, सबकी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है जो कि इसको हंसते खेलते छोड़ दिया जाए। और इस मामले में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की चुप्पी जो है वह रहस्यमय है। आखिर वो क्या चाहते हैं? सिर्फ उसको ढकने के लिए आज जो ये डाइवर्ट कर रहे हैं मामले को, होली में बंद हो जाएगा, ये प्रशिक्षण कार्य चलेगा, सिर्फ उन घोटालों को ढकने के लिए, वैसे अफसरों को बचाने के लिए, वैसे लोगों को बचाने के लिए ये डाइवर्ट कर रहे हैं। इससे क्या, मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको पुनः कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, छात्र छात्राओं की भी ग्रहणशीलता होती है, जो कि कितना हम पढ़ सकेंगे, और शिक्षकों को भी अध्यापन कार्य का जो तय अवधि है वो भी कितना पढ़ा सकेंगे। इसीलिए घंटी दर घंटी बनी हुई है। लेकिन सबको ताक पर रख करके, और जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के सदन में, मैं एक बात और कह दूं, एक बार उन्होंने गाली का प्रयोग किया था, जिन्होंने वायरल किया वो सस्पेंड हो गए, लेकिन जो गाली दिए थे वो वहीं के वहीं हैं, और जो मन सो कर रहे हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। निश्चित रूप से ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इनको तो तत्क्षण इस विभाग से तत्क्षण हटाना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा विभाग इस तरह से नहीं चलता, हठधर्मिता से शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। ये भी आ रही है कि सिवान, छपरा, साथ ही गोपालगंज के छात्र छात्राओं को आरा लाया गया सेकंड फेज की बहाली को देखते उनको भी सवाल रटवाए गए थे। नहीं, देखिए, ये सब तो जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। चूंकि कुछ चीज़ों को बिना देखे कहना वो सही प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इतना मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, जितना भी जो अभी परिदृश्य उभर रहा है, जो परीक्षा से संबंधित और परीक्षा फल से संबंधित जितनी भी बातें सामने आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था और पूर्व से ही चल रहा था। कोई ये TRE-3 या कोई TRE-2 ऐसा नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, क्या उन शिक्षकों की जिनकी बहाली होगी, जो अपने मेरिट पे पास हुए हैं, अगर इसमें सच्चाई रहेगी, पेपर लीक का मामला सामने आएगा, तो क्या उनकी नौकरी चल जाएगी संजीव? अब तो ये सरकार को सोचना है, ये तो उच्च स्तर पर सोचा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, आज देख लें, मेरी तो चिंता यही है ना, जो कि जो मेरिट से आए हैं, अगर इसमें सच्चाई रहेगी, पेपर लीक का मामला सामने आएगा, तो क्या उनकी नौकरी चल जाएगी संजीव? अब तो ये सरकार को सोचना है, ये तो उच्च स्तर पर सोचा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, आज देख लें, मेरी तो चिंता यही है ना, जो कि जो मेरिट से आए हैं वो भी तो मारे चले जाएंगे। इसी में सही और गलत का तो पहचान नहीं होता है। ये तो सुनियोजित चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई न कोई सूत्र छूट जाता है, जिसके चलते ये प्रकट हो जाता है। जो गलती हुई थी वो सामने चला आता है, और फिर लोग पकड़े जाने लगते हैं। देखिए, जदयू MLC संजीव सिंह थे हमारे साथ। ऐसे में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने निकल के आ रहा है, यूं जांच कर रहा है, और माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर बयान देते हैं, साफ कह रहे थे संजीव सिंह कि जांच होनी चाहिए, उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में के पाठक के साथ साथ BPSC के उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो BPSC में कार्यरत हैं। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ करती है, क्या कुछ होगा शिक्षकों के साथ जो BPSC के द्वारा बहाल हुए, ये भी देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।